فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم सलावत। बार दीगर अपने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम वाजिबुल एहतराम सामीन ग्रामी क़द्र, ख़ल्लाक़े दो आलम का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस करीम परवरदिगार ने हमें वो गोद अता की है कि जिस गोद से हमने अली अली और हुसैन हुसैन करना सीखा है। ये उस रब्बे करीम का बहुत ज़्यादा एहसान है, उस करीम परवरदिगार का बहुत बड़ी नेमत परवरदिगार है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक अल्लाह वाली हस्ती के दरबार में तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ हर बंदा कुछ अपनी ख्वाहिशात, कुछ अपनी तमन्नाएं लेके आता है। एक वो तमन्नाएं हैं जो आप अपने दिल में लेके आए हैं, एक वो तमन्ना है जो इस बारगाह में आने वाले हर फर्द को अल्लाह अता करता है। अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, फ़कत चंद मिनटों के लिए आपको ज़हमत दूंगा। किसी की ख्वाहिश है कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन जाऊं, फाजिल बन जाऊं, मालो दौलत मेरे पास आ जाए, बाहर का वीज़ा मुझे मिल जाए। लेकिन जो करीम परवरदिगार इस दरवाज़े पे आने वाले हर फर्द को अता करता है, वो इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमत ऐसे मोहसिन अफराद के करीब होती है। अल्लाह जो बंदों को अता करता है वो इस दरबार से रहमत परवरदिगार अता करता है। यहाँ रहमत परवरदिगार मिलती है। एक अजीम शान वली खुदा का तज़किरा करके आपकी रहमत तमाम करता हूँ। मशमूल रहमत परवरदिगार हो जाना बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह की रहमत का शामिल हाल हो जाना बहुत बड़ा मकाम है। और अल्लाह अपने बंदे के ऊपर किस कदर मेहरबान है, ये हजरत इंसान सोच ही नहीं सकता। उसके वहमो गमान में नहीं आ सकता कि वो रब्बे करीम हजरत इंसान के ऊपर किस कदर मेहरबान है। मिस्र के रहने वाले हैं, बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह का पहुंचा हुआ वली, अल्लाह का पहुंचा हुआ बुजुर्ग, नाम है ज़ुन्नून मिस्री। घर से निकलते हैं, निकलते ही एक बिच्छू है जो चलते हुए दरियाए नील के किनारे की तरफ जा रहा है। तो जो फरमा रहे हैं जनाब, दरियाए नील के किनारे की तरफ एक बिच्छू है जो चलते हुए जा रहा है। जनाब ज़ुन्नून मिस्री ने देखा और देख के कहने लगे कि ये एक पैगाम है जो रब्बे करीम मुझे अता करना चाहता है। हम में से अगर कोई होता तो आम सी आदि सी बात समझ के छोड़ देता कि ये जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, रेंगना चलना फिरना इनकी आदत है। लेकिन अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो अल्लाह वाले होते हैं वो कदम कदम पे अल्लाह की निशानियों को तलाश किया करते हैं, रब्बे करीम की निशानियां तलाश करते हैं। बिच्छू के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। दरियाए नील के किनारे पे बिच्छू पहुंचता है। एक मछली दरियाए नील का सीना चीरते हुए बरामद होती है।
और वो बिच्छू उस मछली की पुश्त के ऊपर सवार हो जाता है। अब ये मंजर देखा जनाब ज़ुन्नून मिस्री, पहले को थोड़ा सा यकीन था, अब यकीन कामिल हो गया कि वो रब्बे करीम मुझे को पैगाम देना चाहता है। कश्ती ली, उसी मछली के पीछे पीछे दरियाए नील का सीना चीरते हुए मछली एक साहिल से दूसरे साहिल की तरफ बढ़ रही है और जनाब ज़ुन्नून मिस्री भी कश्ती के ऊपर उसी मछली के पीछे 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 जा रहे हैं। एक किनारे से दूसरे किनारे तक मछली पहुंची, बिच्छू को अपनी पुश्त से उतारा, बिच्छू उतर के एक और मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, फकत एक जुमला कहना है। बिच्छू जिस मंजिल की तरफ जा रहा था, जनाब ज़ुन्नून मिस्री भी कश्ती से उतरे और उसी मंजिल के राही हो गए। देखते क्या है कि एक मंजिल, एक ऐसा मकाम आता है को बिच्छू चलते 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 एक ऐसे शख्स के पास पहुंच जाता है जो नशे में बदमस्त बेहोश किसी दरख्त के साए में पड़ा हुआ है और उसके सीने के ऊपर एक बहुत बड़ा अजदहा है जो उसे डसने वाला है। मशीयत परवरदिगार का इरादा यह हुआ कि वो बिच्छू ने अपने जहर के असर से उस अजदहे को मार दिया। जनाब ज़ुन्नून मिस्री ये सारा मंजर देख के बेहोश होके गिर पड़े। जब होश आई, उठ के अपने पांव की ठोकर से उस नशे से बदमस्त नौजवान को उठाया और उठा के ये जुमला कहा है, अब्दे खुदा जरा देख तो सही, अपनी खताओं नाफरमानी को भी देख, अल्लाह की अताओं मेहरबानी को भी देख। अजीम शान ये हस्तियां हैं कि जो कदम कदम पे रहमत परवरदिगार को तलाश करती हैं और फिर वो कितना करीम परवरदिगार है कि बंदे के ऊपर मेहरबानियों पे मेहरबानियां किए जा रहा है और बंदा कितना नादान है कि खताओं पे खताएं किए जा रहा है। वो करीम परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बंदा अपनी खिलकत के राज को समझ, तुझे खल्क करने का मकसद दर हकीकत यह है कि तू अब्दे परवरदिगार बनता हुआ नजर आए। और ये अब्दियत की मंजिल अजीजों दोस्तों बुजुर्गों को आम मंजिल नहीं, ये मकाम को आम मकाम नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तारीख का तालिब इल्म हूँ मैं, तारीख के औराक में देखता हूँ अली इब्न अबी तालिब जैसी अजीम शान हस्ती, वो हस्ती कि जो आलम फख्र में ये जुमले कहती हुई नजर आती है, मैं गुलामाने मुस्तफा में से एक गुलाम हूं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। वो अजीम शान हस्ती, मौला की जिंदगी की सारी किताब का मुताला कर लिया जाए तो अली मौला मुश्किल कुशा को इस कदर फजाइल से नवाजा गया था कि कायनात की किसी हस्ती को इस कदर फजाइल से नवाजा नहीं गया। वो अली इब्न अबी तालिब के जिनके मुतालिक खुद सरवर दो आलम ने इरशाद फरमाया था कि या अली, आपकी अजमत, आपकी फजीलत इस कदर है, लो कान रियाज व कलामन, अगर सारी दुनिया के दरख्त कलमे बन जाएं और लिखने वाले इंसान हो, हिसाब करने वाले जिन हो, पाक पैगंबर सहाबा के मजमा में बैठ के ये जुमला इरशाद फरमा रहे थे, मेरे सहाबा अली के फजाइल इस कदर हैं, लमा अहसा फजाइल अली इब्न अबी तालिब, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, हाथ जवाब दे जाएंगे, हिसाब करने वाली मशीनें अपना मशीनों का हिसाब भूल जाएंगी, अली के फजाइल इकट्ठे नहीं किया जा सकते। अली अजमत का वो बाब है। लेकिन मैं तारीख़ अली इब्न अबी तालिब की किताब की तारीख को मैं पढ़ता हूँ, अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अपनी जिंदगी में मिलने वाली तमाम फजीलतों में से किसी एक फजीलत के ऊपर भी फख्र करते हुए नजर नहीं आते। अब्दियत की मंजिल समझिएगा, मौला कायनात अपनी जिंदगी के फजाइल जो जितने भी मिले मौला को, किसी एक फजीलत के ऊपर भी फख्र करते हुए नजर नहीं आते। अली मौला मुश्किल कुशा शबे हिजरत बिस्तर रिसालत बिस्तर मुस्तफ़ा पे शबीह मुस्तफ़ा बन के सोए, शुक्र किया, फख्र नहीं किया। अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ज़ौजे बतूल बने, शोहरे बतूल बने, शुक्र किया, फख्र नहीं किया। अली मौला मुश्किल कुशा ने दर खैबर को अपने हाथ के इशारे से उठाया, शुक्र किया, फख्र नहीं किया। अली मौला फातेह ओहद बदर हुनैन खंदक और तमाम जंगों का हीरो बना अली इब्न अबी तालिब, लेकिन अपने किसी एक भी मार्के के
ऊपर फख्र नहीं करता हुआ नजर आता। जब भी फख्र करता है इरशाद फरमाता है कफा बिफख्रन अन तकून लका अब्दा, ऐ परवरदिगार अली के फख्र के लिए इतना ही काफी है कि अली तेरी जात जैसी अजीम हस्ती का अब्द है, तेरी जैसी, तेरे जैसी जात का अब्द है। दुआ है कि खालिक कायनात हम सब को मकाम अबूदियत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इस खानवादा के साथ प्यार मोहब्बत और उल्फत का जो रिश्ता है, जिस रिश्ते की अल्लाह ने हमें तौफीक से अल्लाह ने हमें नवाजा है, इस नूर को अल्लाह ने हमारे सीनों के अंदर उंडेला है। परवरदिगार इस नूर के साथ हकीकी विलायत के साथ हकीकी मानों में मुतमस्सिक रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़े बुलंद सलावत।